अगर हिंदू वोट नहीं देता है तो इसका मतलब कि वो जो है गाय को नहीं मानता है, वो दिखावा करता है। हम्म। वो दिखावा करता है कि गाय हमारी माता है। वो गलत बोलता है कि हम रोज सुबह उसको पहला रोटी उसको खिलाते हैं और हम उसको पूजते हैं। अखिलेश यादव जी से भी खास तौर से अपील करेंगे कि आप अपने घोषणा पत्र में ये दीजिए कि गाय को राज्य माता का हम दर्जा देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। तो कहेंगे कि अगर आप अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं और भाजपा का अगर इसमें दोहरा चरित्र है, तो इनके दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए आप अपने घोषणा पत्र में ये कहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राज्य माता का दर्जा देंगे। आप अपने घोषणा पत्र में दे सकते हैं। कहीं से कोई मुसलमान इसके खिलाफ नाराज होने वाला नहीं। Experience the truth with Navkashi Samachar. पिछले कई महीनों से गौ हत्या पर जो राजनीतिक बवाल चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आता है और उनका कहना रहता है कि गाय हमारी माता है तो फिर हम उन्हें क्यों घोषित करने जाए। पशु तो वो मुसलमानों के लिए है और बाकियों विपक्ष के लिए पशु है। पर अब जो है उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद जो है गौ को जो है राष्ट्रीय पशु मांग करने की घोषित कर रहे हैं। पर अगर हम बात करें इस पर राजनीतिक बवाल की, तो हमेशा से विपक्ष जो है इसको उठाते आया है कि भाई इसको गाय को जो है राष्ट्रमाता घोषित की जाए और गौ हत्या पर रोक लगाई जाए। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की, तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ऊपर के गाय पर को कटने का आदेश दे दिया है। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ नेता हैं अटल जमाल लारी जी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है इस पर और इनकी क्या सोच है। लारी जी, क्या कहेंगे? हमेशा से जो है गौ रक्षा को लेकर हमेशा से राजनीति चलती आ रही है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गाय को राष्ट्रीय और राज्य माता देने की मांग तो बहुत दिनों से चल रही है और हमने भी कई बरस पहले ये कहा था कि अगर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था गाय से जुड़ी हुई है और वो गाय को माता मानते हैं तो हम भी उनकी आस्था का ख्याल रखते हैं, उनकी भावना की हम भी कद्र करते हैं। देखिए, मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाता है, बंद कर दिया है। हालांकि उसके यहाँ गाय का गोश्त खाना कोई नाजायज़ नहीं है, हलाल है, लेकिन अपने भाइयों की आस्था को ठेस न पहुँचे उसके चलते हुए उन्होंने अभी देखिए बकरीद पे ऐलान कर दिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं देंगे और गाय को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करने के लिए शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में लगातार घूमकर सरकार से इसको राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और हमारे ख्याल से कल परसों उनकी यात्रा अयोध्या भी पहुंच गई थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुसलमान को कोई इससे एतराज़ नहीं है। वो तमाम ऐसी जानवर हैं जैसे बकरा है, भेड़ है, दुम्बा है, मुर्गा है, और बहुत से चिड़िया बत्तख है, या बहुत से चरिंदे और परिंदे हैं जैसे उनका मांस खा सकता है। मछली है, खाता है, तो वो खा लेगा, वो नहीं खाएगा। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम नहीं खाएंगे और उत्तर प्रदेश में गाय पे पाबंदी भी है। तो उसी तरह जब पाबंदी होने के नाते खुद कहीं इसका मांस न बिकता है, न मिलता है, न कोई खाता है। इसलिए मुस्लिम समाज को कोई इस पे एतराज नहीं है। आप घोषणा कर दीजिए, हम इसका स्वागत करेंगे, हम इसका समर्थन करते हैं। और तमाम मुस्लिम उलमाओं ने भी कहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, हमें कोई इस पे परेशानी नहीं है। सूबे के मुखिया तो ये कहते हैं, खुले मंच से कहते हैं कि हमारे लिए गाय हमारी माता है और पशु जो है वो कुछ मौलानाओं और विपक्ष के लिए पशु हैं। नहीं, देखिए, आपकी भावना अगर आप इससे जुड़ी हुई है तो हम तो मांग कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं ना कि आप उसको राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। उसको राष्ट्रमाता घोषित करने में आखिर परेशानी कौन सी है भाई? अगर राष्ट्रमाता या राज्य माता घोषित कर दिया जाएगा तो कहीं अगर कोई काटता भी होगा चोरी छिपे
तो वो काट नहीं पाएगा, उसके लिए दंड मुकर्रर हो जाएगी, उसके लिए सजा मुकर्रर हो जाएगी। तो ऐसा कोई दुस्साहस कर भी नहीं पाएगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं भाई, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम कोई उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। कोर्ट के फैसले का तो हम सम्मान ही करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर जैसे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 14 बरस की ऊपर की गाय की आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो भाई जब तक गाय दूध देती रहेगी तब तक वो हमारे लिए मां रहेगी। वो हालांकि भाजपा के सीएम हैं, उन्होंने भी कई बार इसकी मांग की होगी, लेकिन वो फिर कहते हैं कि 14 बरस की गाय की आप कुर्बानी दे सकते हैं। तमिलनाडु में तो 10 साल हो गया, और तमिलनाडु में 10 साल हो गया। और हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि आप खाइए तो घर में खाइए। ये हमारे समझ से विरोधाभास जो है भाजपा के, हमारे समझ में नहीं आती। एक तरफ आप कहते हो कि वो तो हमारी माँ आई है, उसको घोषित करने की क्या जरूरत है, और एक तरफ आप जो है, आपके सीएम जो है, कोई कहता है कि 14 बरस में आप काट के खाइए, कोई कहता है कि 10 बरस की काट के खाइए, कोई कहता है कि आप घर में खाइए। तो ये विरोधाभास समझ में नहीं आता। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के लोगों को, सरकार को, और खास तौर से सरकार तो हम नहीं कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बीफ कंपनियों से मोटी रकम चंदे के रूप में मिलती है। और देखिए, जितनी बीफ का मांस एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, वो कोई भी मुसलमान की कंपनी नहीं है। वो मुसलमानों के नाम से जरूर है, अल कबीर है या और जो भी नाम है, लेकिन उसके निर्यातक मुस्लिम समाज के लोग नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज को कोई परेशानी नहीं है। आप उसको राष्ट्रमाता, राज्य माता का घोषणा कर दीजिए, हमें क्या एतराज है। हम आपकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। पर हमेशा तो मुस्लिमों को ही कटघरे में लाया जा तो रहा है। आज तो मुस्लिम कह रहा है ना, हमको आप कटघरे में ला रहे हैं, तो हम तो तैयार हैं। हम तो अपोजिशन से भी कहेंगे, अपोजिशन की पार्टियां भी, बहुत से लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो सबकी भावना का ख्याल होना चाहिए। हम आपकी आस्था का ख्याल रखें, आप हमारी आस्था का ख्याल रखिए, हम आपकी भावना का ख्याल रखें, आप हमारी भावना का ख्याल रखिए। सबकी भावनाओं की इस देश में कद्र होनी चाहिए। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, और संविधान के दायरे में हर वो काम होना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस पे बात करें तो जो तमिलनाडु सरकार है वो भी क्या अब भाजपा के पद पे चलने लगी है? अब देखिए, तमिलनाडु सरकार, क्योंकि हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट की बात है ना। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही क्या थी? हाँ, जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में उनके कुछ लोग चले गए और नहीं जाना चाहिए था। और जब राष्ट्रमाता की बात हो रही है, तो इसीलिए बात हो रही है ना भाई, कि जब सरकार इसकी घोषणा कर देगी तो फिर सारे मसले और सारे बातें ही खत्म हो जाएंगी। तब कोई मसला रहेगा ही नहीं रहेगा। तब सुप्रीम कोर्ट भी उसको जो है मानने के लिए मजबूर होगा, वो कहीं से डिनाई नहीं कर पाएगा। तो एक आखिरी सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अब 27 में चुनाव आने वाला है, तो जो बाकी विपक्ष अब खड़े हो रहे हैं, मैनिफेस्टो का भी अब तैयारी होने वाला है, तो क्या लगता है कि किसके मैनिफेस्टो में जो है प्रमुख रूप से गौ हत्या को जो है रखा जाएगा? देखिए, सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी सेकुलर पार्टियां हैं। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 3 ही पार्टियां हैं, सपा है, कांग्रेस है, बसपा है। तो हम तो कहेंगे कि अगर आप अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं और भाजपा का अगर इसमें दोहरा चरित्र है, तो इनके दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए आप अपने घोषणा पत्र में ये कहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राज्य माता का दर्जा देंगे। आप अपने घोषणा पत्र में दे सकते हैं। कहीं से कोई मुसलमान इसके खिलाफ नाराज होने वाला नहीं है, और न इसका मुसलमान विरोध करेगा। जो मुसलमान वोट सेकुलर पार्टियों को दे रहा है, वो कहीं से आपके खिलाफ नहीं जाएगा। हम अखिलेश यादव जी से भी खास तौर से अपील करेंगे कि आप अपने घोषणा पत्र में ये दीजिए कि गाय को राज्य माता का हम दर्जा देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। कहीं से मुसलमान आपका विरोध नहीं करेगा। ये जरूर है कि कुछ 2-4 लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान गाय का मांस नहीं खाता है। उत्तर प्रदेश में गाय के काटने पे प्रतिबंध है, ये कई सालों से चला आ रहा है, कांग्रेस हुकूमत से चला आ रहा है। इसलिए इसमें किसी को डरने और घबराने की बात नहीं है, चाहे वो कोई भी सेकुलर पार्टी हो, चाहे मतलब आपका ये बड़ा बयान है कि मुस्लिम वोट बैंक का फायदा जो है, अगर जो भी मैनिफेस्टो में ये रहता है उसको मिलेगा।
नहीं नहीं, मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं है। हाँ। कुछ लोगों को ये हो सकता है कि मुसलमान कहीं से नाराज न हो जाए। मुसलमान इससे नाराज नहीं होगा, जहां तक हमारा मानना है, हमारे जैसे लोगों का मानना है कि मुसलमान इससे नाराज नहीं होगा। जब मुसलमान मांग कर रहा है कि राजमाता या राजमाता की घोषणा कर दी जाए, हम इसके लिए तैयार हैं, तो मुसलमान नाराज क्यों होगा? मुसलमान कतई नाराज नहीं होगा। जो हमारा पूरा जो है दिमाग काम कर रहा है, जो हमारा जहन कर रहा है, जो हमारी आत्मा कर रही है, वो यही करे कि मुसलमान नाराज नहीं होगा, हमारे जैसे सेकुलर मुस्लिम नाराज नहीं होंगे। अच्छा, तो मैनिफेस्टो में अगर ये जोड़ा जाएगा तो हिंदुओं का वोट जो है मिलेगा, कि हिंदुओं का वोट फिर भी भाजपा को ही रहेगा? अगर हिंदू वोट नहीं देता है तो इसका मतलब कि वो जो है गाय को नहीं मानता है, वो दिखावा करता है। वो दिखावा करता है कि गाय हमारी माता है। वो गलत का बोलता है कि हम रोज सुबह उसको पहला रोटी उसको खिलाते हैं और हम उसको पूजते हैं, तब वो कलई खुल जाएगी, सब बेनिकाब हो जाएंगे, दूध का दूध पानी हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपके हिसाब से मैनिफेस्टो में ये भी जोड़ना चाहिए, अगर सपा हो या बसपा हो या जो कांग्रेस हो, जो भी हो, ये भी जोड़ना चाहिए कि अगर उनकी सरकार आती है यूपी में, तो जितनी बड़े पैमाने पर जो बीफ कंपनियां चले हैं, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी और बंद किया जाएगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जितनी बीफ कंपनियां हैं उसको बंद कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। भाई मुसलमान हम बताएं ना, कोई गोश्त खा लेगा, बकरा, दुम्बा, भेड़, मुर्गा, मुर्गी, पक्षी है, बहुत सी बटेर है, तीतर है, मछली है, भैंस है, वो खा लेगा। गरीब मुसलमान भैंस खा लेगा। लेकिन अब ये जो सब जगह जगह कानून बन रही है कि गाय की, अरे मांस की और मछली की दुकानों शहर के बाहर होना चाहिए, ये भी गलत है। अरे जो बड़ी मंदिरें हैं उससे दूर रखा जाए, ये होना चाहिए। और बनारस में जो ये कानून बनाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, हमने सबसे पहले विरोध किया था, शुरुआत हमने की थी कि ये गलत हो रहा है। और तमाम गरीब तबका जो थोड़ा थोड़ा मछली और मांस बेचते हैं, मुर्गा मुर्गी बेचते हैं सड़कों पे लगा के, वो उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी, तो उनको रोजी रोटी कौन देगा? उनकी रोजी रोटी का भी तो ख्याल होना चाहिए, किसानों का भी तो ख्याल होना चाहिए। किसान बकरी पालन करता है, भेड़ पालन करता है, तमाम मुर्गा मुर्गी पालन करता है, मछली पालन करता है, तमाम चीज के लिए सरकार लोन देती है, और उसके बावजूद में जो है इस पे जो है शहर से बाहर करेगी, तो शहर के बाहर कौन खरीदने जाएगा? कौन 200 रुपया लगा करके 100 रुपया का मछली खरीद के अपने घर लेके आएगा? तो अगर उनकी बिक्री नहीं होगी तो उनकी रोजगार मरेगा। उसके रोजगार के ऊपर भी सरकार को ख्याल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वरिष्ठ नेता अटल जमाल लारी जी हमारे साथ जुड़े थे, और जिनका ये कहना है कि जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं वो आगामी चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में ये जरूर रखें कि गौ हत्या पर रोक लगाई जाएगी अगर हमारी उनकी सरकार आती है, और ये भी कहेंगे बीफ कंपनियों को बंद किया जाए। और इसके बावजूद अगर हिंदू उनको वोट नहीं देते हैं, सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा हिंदुओं पर कि आखिर उनको प्यार है कि नहीं अपने गौ माता से। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय।